ईश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? कर्म और प्रार्थना का रहस्य। जरा ठहरिए, आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह कोई सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये प्रश्न हर उस इंसान के मन में उठता है जो चुपचाप सब सहता है और फिर भी अंदर ही अंदर टूटता रहता है। ईश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं या हमारी प्रार्थनाएं हवा में ही खो जाती हैं? आज हम इस रहस्य को कर्म की दृष्टि से समझेंगे। क्या ईश्वर हमारी हर बात सुनते हैं? ईश्वर हर आवाज नहीं सुनते, लेकिन हर भाव जरूर सुनते हैं। जो लोग मंदिर में जोर जोर से रोते हैं और बाहर निकलकर वही कर्म दोहराते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। और जो लोग चुपचाप आंसू पी लेते हैं लेकिन भीतर से सच्चे रहते हैं, ईश्वर सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचते हैं। शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं। कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। आप क्या कहते हैं यह नहीं, आप क्या जीते हैं यह मायने रखता है। आप रोज कह सकते हैं, हे भगवान मुझे सुख दीजिए, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का हक दबा रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना आपके ही कर्मों से टकराकर लौट आती है। ईश्वर तक सबसे पहले कर्म पहुंचता है। ईश्वर तक पहुंचने का पहला रास्ता स्वीकार। अधिकतर लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों दुखी हूँ। लेकिन कर्म का नियम कहता है, शिकायत दीवार बनाती है, स्वीकार द्वार खोलता है। जब आप ये कह पाते हैं, जो भी चल रहा है मैं उससे भाग नहीं रही हूँ, बस समझना चाहती हूँ, यहीं से ईश्वर से संवाद शुरू होता है। मौन सबसे ऊंची प्रार्थना। जब दुख बहुत गहरा होता है तो शब्द झूठे लगने लगते हैं। ऐसे समय में ईश्वर तक बात पहुंचाने का सबसे सशक्त तरीका है मौन। चुपचाप बैठ जाए, आंखें बंद कीजिए और मन में बस इतना कहिए, मैं थक गई हूँ। बस ईश्वर उस मौन को सुनते हैं जहां आत्मा बोलती है। रात की प्रार्थना क्यों जल्दी पहुंचती है? दिन में हम समाज के लिए जीते हैं, रात में आत्मा अपने लिए बोलती है। इसलिए रात की प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। सोने से पहले ईश्वर से ऐसे बात कीजिए जैसे किसी अपने से, अगर आप हैं तो आज मुझे अकेला मत छोड़िए। यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है। बिना बोले ईश्वर से बात। कभी सोचा है, कुछ लोगों की प्रार्थना बिना बोले ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उनके कर्म उनकी जुबान से पहले पहुंचते हैं। किसी भूखे को खाना, किसी दुखी को सुन लेना, किसी का अपमान न करना, ये सब ईश्वर तक पहुंची हुई बातें हैं। उत्तर कैसे आता है? ईश्वर का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं आता। उत्तर आता है अचानक मन की शांति में, किसी वाक्य में, किसी वीडियो में या किसी अजनबी की बात में। जब आप कहते हैं, आज मन हल्का है, समझ लीजिए आपकी बात पहुंच गई है। याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं, अनसुना नहीं। कर्म का नियम कभी अन्याय नहीं करता। ईश्वर कमजोर को नहीं, तैयार आत्मा को उत्तर देते हैं। अगर अभी उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ है आप तैयार हो रहे हैं। प्रार्थना, हे ईश्वर, मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ। अगर मेरी बात आप तक पहुँच सकती है तो मुझे अंदर से मजबूत कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो, अगर आपने भी चुपचाप बहुत कुछ सहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कर्म का रहस्य अभी बहुत कुछ खोलने वाला है। आगे और भी गहरे रहस्य आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।